कहते हैं हमें श्री जी के पास जाना है, आप लोगों को भी तैयार करते हैं, बोलो श्री जी के पास जाना है, बोलते रहना है हमें श्री जी के पास जाना है। बोले इससे पहुंच जाओगे? हे हम तुम पहुंच गए हैं, तुम्हें क्या पता। कहां बैठे हो? वृंदावन धाम में। और इसका प्रभाव जानते हो क्या है? यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्मम। ये धाम ना मानो तो तुम्हारी बुद्धि खराब है, और धाम मान रहे हो तो यहां के बाद जाना नहीं होता। और कर क्या रहे रात दिन? इन्हीं के चरणों में पड़े, इन्हीं का यश गान, इन्हीं के नाम रूप लीला धाम का आश्रय। अपनी तो बाजी जीत गए। नागरी दासी जन्म जितायो बलिहारी बलिहारी, हमारी सबही बात सुधारी, कृपा करी श्री कुंज बिहारी और श्री कुंज बिहारी। बहुत बड़ी कृपा हो गई बिहारी बिहारी जो कि हमें धाम मिल गया। राखे अपने वृंदावन मां जीठा रूप उजारी, नित्य के लिए आनंद खंडित रसिक संग सुखकारी, कले कलेश न व्यापे एठा ए ठौर विश्व ते न्यारी, नागरी दासी जन्म जितायो बलिहारी बलिहारी, हमारी सबही बात। हर समय मन नाचता रहता है। अब आपका कुढ़ता रहता है तो आप देखो, श्री जी से बिलग रहकर तो कुढ़ोगे ही, जलोगे ही। श्री जी की तरफ देखोगे तो नाचोगे। इसलिए ये प्रभु प्रिया प्रीतम क्या करते हैं? सेवा करने वाले को बिल्कुल रहने ही नहीं देते, बर्बाद कर देते हैं। चित्त चुरा लिया, मन चुरा लिया, सब कुछ चुरा लिया और आके खुद हृदय में बैठ गए। बर्बाद क्या हो गया? जो बर्बाद करने वाले थे उनको बर्बाद कर दिया। न काम, न क्रोध, न लोभ, न मोह, न मद, न मत्सर, न अपना, न पराया। अब श्री जी बैठी है, केवल ढांचा बाहर से दिखाई देता है व्यक्ति का, अंदर केवल प्रिया प्रीतम विराजमान रहते हैं। तस्मित तज्जने भेदा अभावात। फिर निकलने लगता है मुख से, अन्य मुखों से निकलने लगे, अरे ये तो साक्षात भगवान है, ये तो साक्षात प्रभु हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु आ गए। जैसे दीपक जलता है तो झरोखों से पता चल जाता है मकान का अंधकार नष्ट हो चुका है, ऐसे ही जिसके हृदय रूपी मकान में भगवान आकर विराजमान हो गए तो ये चेहरा एक एक चेष्टाओं से पता चलने लगता है अंदर भगवान प्रकाशित हो हैं तो सबके, पर वो प्रकाशित हो गए। जिसकी जिह्वा अविद्या रूपी दोष से युक्त है उसको नाम मीठा नहीं लगता। जैसे कहा गया है, राधा नाम सुधा रसम रसी तुम जिह्वास्तु में विह्वला। बड़ा अमृतमय नाम है, बहुत नशा है इसमें, इतना नशा, इतनी मादकता है कि बस इसका एक बार स्वाद मिल जाए, प्रयास करते रहो। तो कह रहे स्वाद क्यों नहीं मिलता? क्योंकि जिह्वा को अविद्या रूपी रोग लग गया है। इसको स्वाद मिलेगा गुलाब जामुन, समोसा, चटनी, इनमें मिलेगा। राधा नाम सुधा रसम, कृष्ण नाम अमृत, राम हरि, इन नामों में इसको स्वाद नहीं मिलेगा। तो बोले जैसे किसी के जबान में पित्त दोष होता है तो मिश्री का स्वाद नहीं मिलता, और अगर अनुपान से रोज मिश्री खाता रहे तो पित्त शमन हो जाएगा और स्वाद आ जाएगा। बोले ऐसे स्यात् कृष्ण नाम चरितादिशिताप्य विद्या, पित्तोपतप्त रसनस्य न रोचिकानु, किंत्वादरादनुदिनं खलु शैव जुष्टा, स्वाद्वी क्रमाद भवति तद्गदमूलहंत्री। यदि नियम पूर्वक नाम जपा जाए तो अविद्या रूपी दोष जबान से नष्ट हो जाएगा और जबान का स्वाद पड़ जाएगा। राधा 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 राधा, ये सच्ची वाली है। ये जिनकी अभी कुछ भोग बकाया है उनको ये बात समझ में नहीं आएगी, नहीं तो बस राधा 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 सब कुछ हो जाएगा। सब कुछ मान लीजिए, ये सब कुछ हो जाए। हम केवल कोरी अंधी श्रद्धा से नहीं कहते कि भाई सुनी बात और आपको सुना दी, नहीं। वो सन्यासी का दिमाग तार्किक दिमाग रचा जाता है। भगवान जो रचना रचते हैं तो जो सन्यास मार्ग का पथिक होता सही माने में बहुत तार्किक प्रवृत्ति होती है। वो किसी भी बात को अपनी कसौटी में कसे बिना वो श्रद्धा से नहीं मानता।
वो अंधश्रद्धा से नहीं मानता, उसको उसमें सत्यत्व का बोध होना चाहिए, तब समझ में आता है। तो ये श्री जी के हेतु की कृपा से बस अब आखिरी बात है, राधा राधा राधा। पकड़ लियो जिनको पकड़ना है। अभी कुछ है भोगना, इसीलिए है। हम सुनाया करते कि एक पंडित जी जो है किसी जजमान के यहां से गंगा का किनारा पकड़ा, सोचे शॉर्टकट से जल्दी घर पहुंच जाएंगे। तो रास्ते में श्मशान था, तो एक खोपड़ी पड़ी थी, वो बड़े ज्योतिषाचार्य थे। तो उन्होंने खोपड़ी में देखा, लिखा था अभी कुछ और बकाया है। उनका अब क्या बकाया है, मर गया, जल गया, हड्डी हड्डी अलग हो गई, अब खोपड़ी अकेले, अब क्या बकाया है। सोचा वैसे कैसे पता चलेगा कि अब क्या बकाया, इसको ले चलते हैं। तो एक झोली में डाला और ले गए और एक एकांत कमरे में टांग दिया, जहां जल्दी किसी का हाथ न पहुंचे, देखेंगे भाई इसमें क्या है। घर गए, खाया पिया, फिर दूसरे जजमान के यहां गए। पंडित आए ने सोचा इस बार पंडित जी आए थे तो कुछ लाए और एकांत कमरे में टांगे, हमें लगता कुछ विशेष भेंट है, और हमसे बताया नहीं, खुशी के कारण बड़ी खुश हुई। गई तो देखा खोपड़ी। पंडित जी की बुद्धि खराब है, खोपड़ी लाए। गुस्सा आई, खोपड़ी को उठाया, उखली में धरा, मार मुसर उसे चकनाचूर करके और नाली में फेंक दिया जाके। पंडित जी आए जजमान के यहां से अपना पांडित्य कर्म करके और अपने कमरे में गए, और जो एकांत में टांगी थी तो कहा कहाँ है वो झोली। तो बुद्धि खराब, ऐसी अपवित्र चीजें घर में लानी चाहिए। तो बोले क्या किया। बोले सैकड़ों मूसर मार के उसे चूर चूर करके नाली में डाल दिया। बोले यही बकाया था। उसमें लिखा था कि अभी और कुछ बकाया है, तो मुझे पता नहीं था क्या बकाया था। तो ये होना था कि तुम्हारे मूसरों की मार पड़नी थी और नाली में भी पड़ना था। तो अगर राधा नाम की महिमा सुनकर भी राधा नाम जपने में रुचि नहीं आ रही है, तो अभी कुछ है, भाग्य में कुछ बकाया है, वो भोगना है। तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्यु क्रमेण रसना मनसी नियोज्य तिष्ठन् ब्रजे तदनुरागी जनानुगामी कालम नये दखिलमीत उपदेश सारम। मेरे उपदेश का ये सार उपदेश है कि ब्रज में वास करो, 84 कोश है ब्रज, जिसका सौभाग्य हो ब्रज में वास करो। यदि ना हो पावे तो मानसिक चिंतन रोज करो। आप जैसे वृंदावन आए हो, गिरिराज जी गए हो, गिरिराज जी को देखा तो अपने मानस कैमरे से खींच लो फोटो गिरिराज जी की। वृंदावन की परिक्रमा पूरी भर लो, अपने पास है ऐसा एक कैमरा है जो पूरी सीन भरता रहता है। आप बहुत अच्छे से कि मुझे बार बार यही परिक्रमा रोज लगानी, चिंतन के द्वारा वृंदावन की परिक्रमा, यमुना जी का पावन तट, बिहारी जी, राधा वल्लभ, राधा रमण जी, सत्संग सब भर लो। और दूर जहां आप रहते हो वहां से एक बार 10 मिनट में सब कर लोगे। एक बार बस गए, सत्संग में गए, वहां दर्शन किया, फिर यमुना किनारे गए, फिर परिक्रमा लगा ली, फिर बिहारी जी गए दर्शन के। वृंदावन को चिंतवन यह दीप उर्बारी, कोट जन्म के अघतमय काट करे उजियार। गिरिराज जी गए, बरसाना गए, नंदगांव गए, राधा कुंडाचमन किया, बैठकर भजन किया, ये सब मानसिक कर सकते हो। ब्रज का वास या ब्रज का मानसिक चिंतन और प्रिया प्रीतम का नाम कह रहे हैं। नयदे अखिल मित्युपदेश सारम, मेरे उपदेश जितने उपदेश उन सबका सार उपदेश ये है। हो सके तो ब्रजवास करो, वृंदावन वास करो, नहीं हो सकता तो जहां वास कर रहे हो रोज वृंदावन ब्रजधाम का चिंतन करो, प्रिया प्रीतम का नाम जप करो और भगवत चरित्रों का गायन करो। जैसे चतुराशी जी 42 लीला है, प्रभु की लीलाओं से भरे हुए बहुत पद हैं, बहुत सुंदर सुंदर रस भरे पद भाई जी महाराज ने, बहुत सुंदर पद हैं, सरल से सरल भाषा में लिखे पद रत्नाकर में, सरल से सरल भाषा में। उसी से चित्त आकर्षित होकर नित्य विहार की तरफ आता है। अपने लोग उसी से आकर्षित होकर के आए हुए,
पहला कृपा प्रसाद भाई जी के ही राधा माधव चिंतन, पदरत्नाकर, बहुत से ऐसी वाणियां जिनके प्रभाव से चित्त युगल सरकार की तरफ खिंचा और उन्हीं के आदेश से फिर नित्य विहार रस की तरफ। जरूर जरूर कुछ पदों की तो कंठमाला बना लेनी चाहिए, जैसे चल रहे हो रास्ते में तो गुनगुनाते हुए चल रहे हो। जो निरंतर नाम रटता है और सौभाग्य से ब्रजवास मिल गया, वृंदावनवास मिल गया है और प्रभु के चरित्र गायन करता रहता और प्रभु के चरित्र सुनता रहता है, उसका जीवन पूरा भागवतिक और शरीर छूटने के पहले, ये तो उपासना की बात है किस कोटि की है, और शरीर छूटने के बाद निश्चित उसे प्रियालाल की प्राप्ति होती है। ये दो